अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खातून से जिनका धीमा अंदाज़ है और वो एक बड़े शख्स की जिनका पाकिस्तान बनाने में हाथ था, उनकी बहू हैं। मेरी मुराद इलामा मोहम्मद इकबाल, जो शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान भी उनको कहा जाता है, उनकी बहू डॉक्टर जावेद इकबाल जस्टिस की जो है वो अहलिया हैं और ख़ुद भी हैं, जस्टिस नहीं हैं, जस्टिस रिटायर नासरा जावेद इकबाल और वलीद इकबाल जो इस वक्त मौजूदा सेनेटर हैं, उनकी वो वालिदा भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे साबिक जस्टिस नासरा जावेद इकबाल से, जो वाइस चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैडम, पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2 आला ओहदे ख़वातीन के पास हैं और जो दूसरी खातून हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, उनको कोविड हो चुका है और वो क्वारंटाइन है, अपनी फैमिली के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आप इस वक्त सरबराह हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, आपके पास क्या मनसूबा बंदी है इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए? करप्शन तो ख़त्म खुदा ही करेगा, या जिन लोगों के अमाल नामे हैं वो ही ख़ुद करेंगे। हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का काम सिर्फ ये है कि हम देखते रहें कि ये क्या वाक़यात हो रहे हैं, और अगर हम समझते हैं कि कवायद और ज़वाबित पे अमल दरामद किए बग़ैर किसी को कोई ठेका मिला है या कोई ओहदे लोगों को दिए गए हैं जिसमें इम्कान ये होता है कि रिश्वत सतानी हुई है या बदअनवानी हुई है, तो वो हम उसकी तवज्जो मबजूल कराएँ हुकूमत वक्त की। और वो हम ये नहीं करते कि हम उसमें कोई आदाद व शुमार बनाते हैं, हम तो उसके बारे में सिर्फ़ उनके साथ मरासला भेज देते हैं और चिट्ठियाँ लिखाते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये इत्तेफाक की बात थी कि हमारे जो चेयरमैन थे उनका भी हाल ही में कोई 8-10 दिन हुए इंतकाल हुआ। उससे पहले वाइस चेयरमैन जो थे उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर जो सीनियर 2 मेंबर्स थे, वो इत्तेफाक की बात है कि ख़वातीन थी। वैसे मैं समझती हूँ कि शायद ये भी एक हकीकत है कि ख़वातीन निस्बतन कम बेज़ाब्तियाँ करते हैं और रिश्वत सतानी भी कम करती है, तो शायद इससे कोई मुस्बत नतीजा निकले। यास्मीन असल में गई हुई हैं अमेरिका, तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया था इसी कोरोना से, और उनको ख़ुद भी बहुत शदीद किस्म का कोरोना हुआ, तो बेहतर हुई तो फिर वो चली गई अपने बच्चों के पास। तो अब देखें, कुछ देर तो वहीं रहेंगी, उतनी देर पे जो भी जाता है किसी को ख़त, तो मेरे दस्तखत से ही जाता है, क्योंकि वाइस चेयर तो इस वक्त मौजूद मैं ही हूँ यहाँ। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि यास्मीन जल्द आ जाए। हम जमात होते थे बचपन से, यास्मीन और मैं, और वो देखें अपने शोबे में आर्किटेक्ट, पहली खातून आर्किटेक्ट थी, और फिर वो चेयरपर्सन बनी आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स की, और उन्होंने एक हेरिटेज सोसाइटी खोली हुई है। जगह जगह हम दोनों गए जिस वक्त ये ज़लज़ला इतना बड़ा आया था, लोगों के घर बनाने के लिए वो उनको तरीक़ेकार सिखाती थी कि कैसे पुराना मलबा इकट्ठा करें और अपनी मदद आप के हवाले से बनाएं। और मैं उनके साथ इसलिए जाती थी कि लोगों से पैसे जमा करने कि जी आप हमारी मदद करें इन लोगों के साथ। तो ये हम दोनों की टीम थी जो हम गए वहाँ सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे ये ज़लज़ला आया था। तो बहुत काम करने वाली हैं यास्मीन, तो वाकई अहल है कि उनको ये ओहदा मिले। मुझे तो इत्तेफाकी बन गई हूँ। मैम, तासुर तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन के अदाद व शुमार आसानी से नहीं मिल पाते, तो हकीकी अदाद व शुमार को सामने लाने में आप क्या किरदार अदा करेंगी? क्या कोई आपके पास कोई रूल प्लान मौजूद है? असल में ये देखिए, आदाद व शुमार जो हर साल शाया भी होते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है। हम तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, ये आदाद व शुमार इकट्ठा करना हमारा काम है ही नहीं। और ऐसे फिर बाद में गलत तौर पे ये गलत बयानी होती है कि जी इन्होंने अपने कोई इसमें इम्तियाज़ी रवैया इख्तियार किया। हमारा इम्तियाज़ी रवैया क्या? हमने तो ये आदाद व शुमार बनाए नहीं। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी शाया किए हैं, मेरा ख्याल है फरवरी के अवाइल में, तो वो उन्होंने बताया है अपनी वेबसाइट पे कि 8-10 बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिनसे उन्होंने ये आदाद व शुमार लिए हैं, और वो हर मुल्क में देखते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, सिविल सर्विस की क्या है, तालीमी इदारों की क्या है, सेहत के इदारों की क्या है, अदलिया की क्या है, मुकन्नना की क्या है, और इंतज़ामिया की क्या है, और उसमें कितना जो अमल है वो शफाफ है। इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी उनका नाम है। और शफाफियत अगर नहीं है तो क्या इसके पीछे कोई और तो नहीं है ऐसी बात जो जिसको ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई बेकायदगी हुई है या कोई रिश्वत सतानी की बात है।
तो हम इसमें ना हमारा अमल दखल है। जिस वक्त रिपोर्ट उनकी बन जाती है तो शाया करने से 1 या 2 दिन पहले हम तक आती है और उस पर एम्बार्गो लगा होता है कि जो आपने फ़लानी तारीख को इतने बजे इसको नशर करना है सारी दुनिया में एक ही दफ़ा। और 128 ममालिक पे मबनी थी शायद इस मरतबा रिपोर्ट, और पाकिस्तान का मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ा कि हम 124वें नंबर पे आ गए। पिछले साल हम 4 दर्जे ऊपर थे। नतीजा उसका ये हुआ कि ये 2020 में बदअनवानी पाकिस्तान में और रिश्वत सतानी ज़्यादा हो। तो अब ये इसका नतीजा जो है इसके ऊपर तो हुकूमत वक्त ने ही देखना है कि ये दुरुस्त है या नहीं है। और उन्होंने इसको रद्द नहीं किया, उन्होंने तो इस्तकबाल ही किया कि जी ठीक, इन्होंने जो भी अदाद शुमार बताए हैं वो किए, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि ये 2018 के और हमारे आने से पहले के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो तो 2020 के हैं। हर साल वो अदाद शुमार दोबारा जो है उनको इकट्ठे करते हैं और पेशाया। आपने जैसे करप्शन की बात की है, ये करप्शन की जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2018 के अदाद शुमार नहीं 2020 के अदाद शुमार हैं, तो आप क्या कहेंगी इमरान खान साहब को, क्योंकि उनका तो ये मंशूर था कि करप्शन का ख़ात्मा किया जाएगा और 2018 की निस्बत 2020 में अब तक जो है पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे आपने बताया है पाकिस्तान 4 दर्जे जो है वो नीचे आया है। ये अब देखिए, खान साहब को खुद अपने गिर्द जो लोग हैं ना उन पे निगाह रखने की ज़रूरत है और उनका हिसाब लेना। देखिए 65 लोगों से ज़्यादा तो वो है मशीर और वज़ीर, और आखिर उनकी तनख्वाहें भी तो कौमी उससे जाती हैं, ख़जाने से जाती हैं। और फिर टैक्स कौन देता है? आटे पे टैक्स है, चीनी पे टैक्स है, दाल पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, ये घी पे टैक्स है। ये चीज़ें आम इस्तेमाल तमाम आवाम की है। जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ अमूमन इन चीज़ों पे टैक्स होता नहीं, और टैक्स लेते हैं जो कमाई ज़्यादा करते हैं उनसे। हमारे यहाँ है कि टैक्स की शरह जो है जो उमरा से लेनी है वो तो कम है। अब देखें ना, शाया हुआ है पार्लियामेंटेरियंस की एक तफसील कि किसने कितना टैक्स दिया तो पता ही नहीं लगता। ये लोग इतने पैसे इलेक्शन में खर्चते हैं और वो जो कहते हैं ना कि इस हिसाब के अंदर करना है, वो भी तो नहीं होते। ये ट्रांसपेरेंसी हमने तो ये देखना है कि वाकई ये उसके अंदर रहे हैं या नहीं रहे। अक्सर माजी में देखने को मिलता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट्स थी उनको हुकूमतें मुस्तरद कर देती रही हैं, तो आप ऐसा क्या मंसूबा बनाएंगी या किस तरह की पॉलिसी इख्तियार करेंगी कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको कबूल भी किया जाए या तस्लीम किया जाए, और हुकूमत तो उसको मुस्तरद करती रहती हैं? मैंने जैसे आपसे पहले बताया, ये बैनुल-अक़वामी इदारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, हम तो उनका एक ज़ैली इदारा यहाँ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, और हमने नज़र रखनी है अपने इदारों पे। और फिर अगर जहाँ हमें कोई बेज़ाब्तगी नज़र आए तो फिर जो भी है उस वक़्त उसका चेयरमैन या क़यादत में वो एक मरासला भेजते हैं कि जी ये हमने देखा है, अखबार में छपा था कि आपने फ़लाने को ये ओहदा दे दिया। इस ओहदे का उसकी सीनियरिटी के हिसाब से हुआ, या अगर उसको बाहर से आपने लिया तो क्या इसका इश्तिहारबाजी हुई और क्या ये बताया गया कि कौन से उनके होने चाहिए हैं क्वालिफ़िकेशन, उसके मुताबिक हुआ। अगर ठेका किसी को दिया तो वो ठेका जो था वो कवायद व ज़वाबित या पेपरा रूल्स के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, हमने तो ये देखना है। और साथ जो है अवाम, उनमें ये शऊर पैदा करना है कि आप ख़ुद भी करप्शन ना करें और ना किसी के साथ करप्शन में शामिल हों। देखिए ना, 2 हाथ से ये ताली बजती, एक तो देने वाला जो है करप्शन में किसी को रिश्वत, एक लेने वाला। तो अगर देने वाला देगा नहीं तो लेने वाला लेगा नहीं। तो ये बातें ही हमारा तो ये काम है। मैडम, आपके साहबजादे हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरी तरफ आप ट्रांसपेरेंसी की सरबराह हैं, तो मफादात के टकराव के हवाले से या उसके मुतल्लिक जो है आप क्या कहेंगी? इस वक्त तो देखें ना, वो मुंतखब हो गए और वो भी मैं समझती हूँ कि इत्तेफाकी बात है कि सेनेट की उसको सीट मिल गई। इसको शुरू में तो इसके पास टिकट वगैरह भी नहीं था, और लेकिन ये अब तो इसने ये हुक्मरान जमात नहीं ज्वाइन की। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो हर पार्टी में कहते हैं ना, जेड़ा जिते उदे नाल। ये शुरू से कोई 15 साल से तहरीक इंसाफ के साथ ही है और उनके लिए काम भी बहुत करता रहा, उनके एक मुखलिस कारकुन की तरह था। तो इसकी मर्ज़ी है, मैंने कभी इस बात में मुदाखलत नहीं की। मैं तो समझती हूँ सियासत जो है ना, ये बड़ा एक काम हमारे यहाँ जान जोखों का काम है, और यहाँ बहुत से लोग जो उसमें हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, हर पार्टी से वो अपना मफाद देखते हुए दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। मुझे कई दफ़ा कहा गया कि जी आप सियासत में आए, मैंने कहा जी सियासत में जाना होता तो फिर मैं वकालत अदालत में ना जाती,
मैं तो समझती हूँ ये हम लोग, हमारा ख़ानदान कलम कबीले का ख़ानदान है, और ये अल्लामा इकबाल की बात अलग है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी था और वो भी गए थे, मुंतखब हुए थे, तो तभी तो वो फिर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे, जिसमें फ़ैसला होना था कि इस बड़े सग़ीर में मुसलमानों का क्या मुकद्दर होगा। लेकिन अगर उसको इसमें तसल्ली होती है, वो समझता है कि मैंने कुछ करना है, तो ये उसकी अपनी स्वाबदीदी इख्तियारात में है, मैंने कभी मुदाखलत करने की कोशिश नहीं। मैडम, जैसे आपने कहा कि आपका ताल्लुक़ कलम कबीले से है और आपका बड़ा धीमा अंदाज़ है, गुफ्तगू का शगुफ्ता अंदाज से गुफ्तगू करती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वलीद इकबाल अक्सर जो है वो टीवी में टॉक शोज़ में जो है वो ज़रा संजीदा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और जोशीले अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो कभी आपने उनको बताया है, कहा है, खाने की टेबल पे बात हो या टेलीफोन पे बात हो, इस पर आप क्या कहेंगी? जो गुफ्तगू का जो अंदाज़ है उनका अक्सर तल्ख हो जाता है। मैं अगर कभी लोग मुझे कहते हैं ना कि जी हमने टीवी पे देखा और बहुत हुआ था, मुश्तिल हुआ था, मैं उनको कहती हूँ भाई फ़लाँ ने मुझे ये कहा, तो अगर आप जाएं टीवी पे तो कोशिश करें कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले। और ये ठीक है, तो बहुत अच्छी तकरीर करने में तो बहुत अच्छा है मुकर्रर, वो भी और बड़ा भाई भी। और जैसे इकबाल ने अपने बारे में कहा कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। मैंने कहा तो ठीक है, मन बातों से मोह ले लो, कर लो, और गुफ्तार के गाजी बन के तो फिर किरदार के गाजी भी बन के दिखाओ तो जाने, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ऐसा एक मौका है कि शायद तुम कुछ कर पाओ। अल्लाह जाने इसको मौका मिलेगा तो अल्लाह करे ये कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। न्यूज़ 360 से आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है जस्टिस नासरा जावेद इकबाल से। हो सकता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से कुछ सवालात आपके जहन में आते भी हों, और इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।